अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शुक्रवारी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 8वां श्लोक है। आप सब जानते हैं, कुछ समय पूर्व हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आप सब भक्तों ने सुना था किस प्रकार कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। दोनों सेना कुरुक्षेत्र की भूमि में आमने सामने खड़ी रह गई। अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा किए, परंतु वहां पर खड़े रहकर अर्जुन ने देखा कि जिसके साथ मुझे युद्ध करना है वे लोग मेरे ही स्वजन, मेरे ही चाचा, मामा, दादा। अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न हो गया और उस मोह और चिंता के कारण अर्जुन के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगे। अर्जुन पूर्ण रूप से विचलित हो गया और अंत में इस अध्याय के इस 8वें श्लोक के पूर्व 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव रक्षामि धर्मा सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। आप लोगों ने सुना था किस प्रकार से अर्जुन पूर्ण रूप से विचलित हो गया और विचलित होकर कृष्ण से कहने लगा कि हे कृष्ण, कृपण दुर्बलता के कारण मैं मेरा कर्तव्य भूल चुका हूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई ज्ञान नहीं है। भक्तों, देखा जाए तो ये स्थिति मात्र अर्जुन की नहीं, हम सब की ये स्थिति है। हमारे जीवन में अनेकों ऐसे मोड़ आते हैं और विशेष करके गृहस्थियों के जीवन में, जिन गृहस्थियों को अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, सास ससुर, देवरानी, जेठानी, ननंद इत्यादि के साथ रहना होता है, समाज के बीच में रहने वाले गृहस्थियों के लिए उनके जीवन में अनेकों मोड़ ऐसे आते हैं जिस मोड़ पर क्या करना, क्या नहीं करना, कभी कभी इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। तब जाकर वो व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है। आज हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए अर्जुन भगवान के सामने विचलित हो चुके हैं। ये मात्र अर्जुन की कथा नहीं भक्तों, ये हम सब की कथा है। हमारी तरह अर्जुन वहां पर विचलित हो गए। तब अर्जुन ने कह दिया, मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अतः हे कृष्ण, मैं आपके शरणों में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, बस आप मुझे ज्ञान दीजिए। जब अर्जुन ने 7वें श्लोक में कृष्ण के चरणों में गिरकर, क्योंकि अब तक अर्जुन और कृष्ण मित्र थे, परंतु गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने ऐलान किया, कृष्ण अब मैं आपका मित्र नहीं, अब मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते अहम, अहम ते शिष्य। कृष्ण, मैं ते आपका शिष्य हो चुका हूं।
अतः दोनों हाथ जोड़ लिए अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठ गए। तो जब इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठ गए, तब अब आगे, अब 8वां श्लोक। लेकिन 7वें और 8वें श्लोक के बीच में हमारे आचार्यों ने कुछ बात बताई, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जब 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके चरणों में हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए और उपदेश देकर मेरे मोह को, मेरे शोक को दूर कर दीजिए। नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा, मेरे मोह को मिटा दीजिए। यहां पर एक सिद्धांत स्थापित हुआ भक्तों, इस संसार में मोह, माया और ममता, शोक और चिंता, इन सब दुर्गुणों से, दोषों से, दुखों से मुक्त होना है तो हमारे पास एक ही उपाय है और वो है उपदेश। भगवान के द्वारा किए गए उपदेश से ही हम मोह और माया से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इसी गीता के अंत में कृष्ण ने जब अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दी और गीता सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें सारी गीता का ज्ञान दे दिया, अब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? तब अर्जुन ने कहा, कृष्ण, सत्य बताऊं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह ज्ञान ग्रहण करने से पहले मुझे ऐसा था कि मेरे सर पर किसी ने 500 किलो का वजन रख दिया। इतनी चिंता, इतना टेंशन, मैं पूरा मोह से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने यह गीता का ज्ञान दिया, इस गीता के ज्ञान को सुनकर अब नष्ट मोह, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं मेरी बुद्धि से यह निर्णय ले सकता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिव्य उपदेश के द्वारा ही हम मोह, माया और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अतः अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके शरणों में हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, गुरु बनकर मुझे ज्ञान दीजिए। तब मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहे, अर्जुन, ये बात गीता में नहीं परंतु आचार्यों की बुद्धि वहां तक पहुंच गई और हमें बता रहे हैं कि मानो कृष्ण अर्जुन से कहे, अर्जुन, ये क्या तुम मेरे चरणों में बैठ गए और मुझसे कथा सुनना चाहते हो, प्रवचन उपदेश सुनना चाहते हो? मेरे प्रति तुम्हारा किसी भी प्रकार का गौरव भाव नहीं है, तुम्हारी मुझ में थोड़ी भी आदर बुद्धि नहीं है, है ना? क्योंकि अब तक हम लोग मित्र रहे हैं और मित्रता में तो आप जानते हो, दोनों मित्र कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं, दोनों साथ साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कभी कभी एक दूसरे मित्र एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं। मित्रता में, मित्रता के बीच में आदर सत्कार का भाव नहीं होता है, बड़े और छोटे में आदर सम्मान होता है। मित्रता में तो, अब फ्रेंडशिप में यदि आदर सत्कार आ जाए तो वो फ्रेंडशिप नहीं, वो कुछ दूरी है ना? तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जो ज्ञान दे रहे हैं उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए, उनके प्रति गौरव बुद्धि होनी चाहिए कि ये मुझसे महान है, ये महात्मा है। परंतु अर्जुन, तुम्हारी मुझ में किसी भी प्रकार की गौरव बुद्धि नहीं, न तो तुम मेरा आदर करते हो, तुम तो मुझे अपना मित्र समझते हो। जब अर्जुन को ज्ञान हुआ कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तब अर्जुन बहुत दुखी हुए और दुखी होकर रोते हुए गीता में अर्जुन ने कहा, सखेति मत्वा प्रसभं संयुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता में महिमानं तवेदम। अर्जुन ने कहा, अजानता में, हे कृष्ण,
मैंने अनजान में न जाने आपको क्या क्या कह दिया। हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव, मैं तुकार करके आपको बुलाता था, परंतु आज मुझे पता चला कि आप इतने महान हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन, किसी गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के लिए उस गुरु के प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए, है ना। इस संसार में कई बार हम लोग किसी के प्रवचन में जाते हैं, परंतु उन्हीं के प्रवचन से या उसी व्यक्ति के मुख से दिया गया ज्ञान हमारे बुद्धि में और हमारे चित्त में टिक सकता है, जिन गुरु के प्रति हमारी आदर बुद्धि। आदर बुद्धि बिना आदर बुद्धि के ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर यहां पर ये रोमिन बैठा है, वो करण है और ये सागर है, ये 3 लड़के हैं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं, ये लोग सुन रहे हैं और ये ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे बदले यदि यहां पर रोमिन को बिठा दूं, फिर वो सागर सुनेगा उसकी बात? बोले ये रोमिन हमारे साथ तो कल घूमता था, कल भेलपुरी की गाड़ी पर खड़ा था। या मैं करण को बिठा दूं तो सुनेंगे वो बच्चे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो लोगों का एक दूसरे के साथ साक्ष्य है। मानो यदि इनमें से कोई शुद्ध ज्ञान भी दे दे, बहुत बड़ा प्रवचन कर दे और गीता की मेरे से अच्छा प्रवचन कर दे, लेकिन फिर भी जो उनके साथ वाले हैं ना, उनकी बात नहीं सुने, कभी नहीं। बोले ये तो हमारा मित्र है, क्या ज्ञान देगा? तो भले कितना भी बड़ा और कितना भी दिव्य कोई ज्ञान दे रहा हो, परंतु ज्ञान देने वाले के प्रति जब तक आदर बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है, तब तक वह ज्ञान हमारे हृदय में टिकता नहीं। और वह तो इसी सिद्धांत के कारण, इसी के कारण चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेना पड़ा। तत्कालीन वह घटना मुझे याद आ रही है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों लिए, इसका एक कारण यह भी था। चैतन्य महाप्रभु आए थे इस पृथ्वी पर अज्ञानी जीवों को ज्ञान देकर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति देने के लिए। साक्षात कृष्ण के स्वरूप, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप। किसी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। बोले गलत, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं। चैतन्य महाप्रभु कौन? साक्षात कृष्ण, ये भी गलत। चैतन्य महाप्रभु न तो कृष्ण के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु न तो साक्षात कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण मिलित स्वरूप। राधा और कृष्ण जब मिलते हैं तब चैतन्य महाप्रभु। खैर, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो इस पृथ्वी पर आए, शुद्ध व्यक्ति प्रचार प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए, और जब धीरे 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 बड़े हुए, लगभग 24 साल के हुए, तब क्योंकि राधा रानी का भाव था, इसलिए कभी कभी कृष्ण की याद आ जाती थी, तो राधा की तरह ही कृष्ण को मिलने के लिए विचलित हो जाते थे, विह्वल हो जाते थे। हे राधे, हे राधे, हे राधे, गोपी गोपी करने लगते थे, कृष्ण कृष्ण करने लगते थे, और कृष्ण का नाम लेते लेते कभी रोने भी लगते थे। तब वहां के लोग, 24 साल के लड़के थे चैतन्य महाप्रभु, बोले ये 24 साल का लड़का जो हमारे साथ पढ़ता था, लिखता था, न जाने इतना तुरंत शुद्ध प्रेम कृष्ण का नाम लेते हुए आंखों से अश्रु आने लगे। बोले ये नाटक कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। और इतना नाटक, हमारे साथ पढ़ने वाला लिखने वाला आदमी भगवान का नाम लेते ही रोने लगे, संसार को ठग रहा है। यहां तक उस समय के लोग चैतन्य महाप्रभु को गाली देने लगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कुछ लोग पत्थर लेकर महाप्रभु को मारने लगे। यद्यपि महाप्रभु को कोई कष्ट नहीं हो रहा था, परंतु महाप्रभु ने सोचा मैं इस जगत में आया हूं जीवों का उद्धार करने के लिए, और संसार के लोग जब तक मेरा आदर नहीं करेंगे तब तक मेरा लाभ नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार से संसार के लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे पत्थर मार रहे हैं,
तो मेरा आदर नहीं करने वाला मेरे से कभी लाभ नहीं ले सकता। अतः संसार के लोग चैतन्य महाप्रभु का आदर करें और आदर करने के बाद उनके उपदेश को लोग सुने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की आयु में संन्यास ले लिया, क्योंकि सन्यासियों का स्वाभाविक आदर होता है। आज भी भारतवर्ष में किसी सन्यासी को देखकर दृष्टि झुक जाती है, मस्तक झुक जाता है, फिर किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, और ये होना भी चाहिए। किसी भी सन्यासी को देखकर आदर, सत्कार, सम्मान। हमारे भारतवर्ष में तो कितना भी बड़ा पाखंडी हो, परंतु साधु का वस्त्र पहन लेता है तो आदर होता है ना, आदर देते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया ताकि संसार के लोग आदर कर सके, और आदर करने से ही बोलने वाले व्यक्ति का ज्ञान हमारे चित्त में टिकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिनके प्रवचन में जाते हैं, हम जिनकी कथा सुनते हैं, उनके प्रति हमारा आदर होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में, जिनके प्रति हमारा पूर्ण आदर है, उनके प्रवचन में जाकर, उनके चरणों में बैठकर, उनके मुख से उपदेश और कथा श्रवण करनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि मान लो कोई ऐसा वक्ता आ जाए जिनके प्रति हमारा आदर नहीं है, तो 100% उन वक्ता की वाणी को सुनकर हम कुछ दोष निकालेंगे और अपराध कर लेंगे। जिनके प्रति आदर नहीं और फिर भी उनके मुख से हम सुन रहे हैं, तो दोष और अपराध के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अतः जिनके मुख से हमें उपदेश सुनना है, उनके प्रति हमारा आदर अवश्य होना चाहिए, नहीं तो हमें उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए। उनसे अच्छा है हम लोग हमारे घर पर बैठे रहे, क्योंकि यहां आकर जिन सुनाने वाले के प्रति आदर नहीं, तो उनकी वाणी सुनकर हम लोग अपराध करेंगे। ये कैसे बोल रहा है, इसको बोलने को भी नहीं आता, उल्टा अपराध होगा। उससे अच्छा हम हमारे घर पर बैठकर पाप करें, अपराध तो नहीं हो रहा, क्योंकि पाप से कोटि गुना भयंकर अपराध होता है। इसलिए कभी भी किसी भी भक्त का अपराध न हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण आप गुरु बन जाइए और मैं शिष्य बन जाता हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हारी मेरे प्रति आदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारा आदर तो वेद व्यास जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के प्रति है, इसलिए तुम मेरे पास नहीं किसी ऋषि मुनि के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। तब अर्जुन अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, आइए 8वां श्लोक। इस 8वें श्लोक में जब कृष्ण ने कहा तुम किसी और के पास, तुम्हारी जिसमें आदर बुद्धि है, तुम उनके पास जाकर ज्ञान ग्रहण करो, तब अर्जुन क्या कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या। बहुत सुंदर, पहले 3 शब्द में अर्जुन ने बहुत सुंदर बात कह दी कि हे कृष्ण, मेरा उद्धार करने में, इन मोह और शोक से मुक्त करने में, इस संसार में आपके अलावा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। नहीं माने तो आप जानते हो, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, नहीं माने कोई नहीं है, प्रपश्यामि अर्थात मेरा उद्धार करने में समर्थ इस संसार में, ममापनुद्यात्, मम माने मेरा, मम मेरा उद्धार करने में वर्तमान में इस संसार में कोई समर्थ नहीं। एक आचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि अर्जुन के कहने का भाव है कि मेरे गुरु बृहस्पति भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते हैं, आज मेरा उद्धार एकमात्र है कृष्ण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा मेरा उद्धार करने वाला मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। नहीं प्रपश्यामि, ये शब्द वैसे तो आपने सुना है, प्र निकाल दीजिए, फिर क्या बचता है, पश्यामि। पश्य तो सुने, पश्य माने देखना है ना, नहीं पश्यामि इसका अर्थ क्या होगा, नहीं देख रहा हूं। तो कहने का भाव क्या है कि संसार में मेरा उद्धार करने वाला आपको छोड़कर अन्य किसी को नहीं पश्यामि, नहीं देख रहा हूं। और प्र उपसर्ग लगा दिया, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण,
माने पूरा पूरा प्रकट रूप से मैं यहां पर मेरा उद्धार करने वाला किसी को नहीं देख रहा। जब इस प्रकार की भावना हमारे गुरु के प्रति हो जाए तब समझ लेना चाहिए उस गुरु के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द हमारे चित्त में लग जाएंगे। ये भावना जब होगी, दूसरे शब्दों में हमारे गुरु के प्रति अथवा हम जिनके मुख से कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उनके प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। कितनी? जितनी अर्जुन की है। कैसी श्रद्धा? कि मेरा उद्धार करने के लिए ये जो सामने बैठे हैं इसके अलावा मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। इतना विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कि ये जो बोल रहे हैं इसके अलावा मेरा उद्धार है ही नहीं। जब इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता आ जाए तब जाकर किसी वक्ता के द्वारा, गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश को हम हमारे दिमाग में, हृदय में टिका पाए। परंतु होता क्या है, हम एक नहीं हजारों प्रवचन सुन चुके हैं, परंतु उतनी श्रद्धा और उतना विश्वास न गुरु में है न वक्ता में है। अतः इतने उपदेश सुनने के बाद भी हम उसे जीवन में नहीं उतारे। ये भगवत गीता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी इसी बात को कहा गया है कि 3 व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान, शास्त्र और उस शास्त्र को बोलने वाले गुरु। जब तक ये श्रद्धा न हो तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो अर्जुन ने कह दिया, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम किसी और के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करो, वेद व्यास, किसी कोई ऋषि मुनि के पास जाकर। तब अर्जुन ने अंत में कह दिया कि कृष्ण आपके अलावा मेरा उद्धार करने वाला कोई। कई बार कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, है ना, हमारे इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, क्योंकि ये पॉइंट आया इसलिए बात याद आ गई। और कुछ लोग पूछते हैं दीक्षा लेने के लिए मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? बस यही योग्यता होनी चाहिए। दीक्षा लेने वालों की, जो दीक्षार्थी हैं, जिसको दीक्षा चाहिए, उसकी क्या योग्यता? बोले नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। बोले ये मेरे गुरुदेव, इसके अलावा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। इतना भाव जब हमारे गुरु के प्रति आ जाए तब हम दीक्षा लेने के लिए योग्य हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं चलो ये गुरु से नहीं मिली तो ये गुरु से ले लेते हैं, ये गुरु से नहीं मिली तो ये गुरु से। ऐसी भावना वाला व्यक्ति दीक्षा लेने के योग्य नहीं है या उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है। दृढ़ भावना होनी चाहिए कि बस यही मेरा उद्धार कर सकता है। आज अर्जुन की यह भावना है कि हे कृष्ण आप ही मेरा उद्धार कर सकते, और निश्चित है। और आपने देखा गीता के अंत में कृष्ण के मुख से यह उपदेश सुनकर अर्जुन का उद्धार हुआ। अर्जुन का शोक और मोह, चिंता, ये सबसे अर्जुन मुक्त हो गया। अतः श्रील प्रभुपाद जी इस वाक्य के नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, इस लाइन के ऊपर बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि जैसे यहां पर अर्जुन अपना उद्धार करने के लिए कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं देख रहा था, वैसे इस संसार में हमारा उद्धार कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। कृष्ण ही हमारा उद्धार करने में समर्थ है। उद्धार का अर्थ जान लिया। उद्धार माने अर्जुन किस में फंसा हुआ है? उद्धार। उद्धार माने उत माने ऊपर, उद्धार माने किसी को ऊपर उठाना, है ना। तो अर्जुन कहां गिरा हुआ है? मोह में, माया में, है ना, शोक में। अर्जुन को शोक है, चिंता है, टेंशन है। तो इस संसार में हमारे अंदर जो मोह, माया, चिंता, टेंशन, शोक है, उससे हमारा उद्धार कौन करा सकता है? एकमात्र कृष्ण। परंतु इस संसार में जो अज्ञानी है वे सोचते हैं कि इस जगत के दुखों से, मोह माया से मुक्त होने के लिए हम हमारे बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। तो क्या स्कूलों में माया नहीं है? संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए लोग कितने उपाय करते हैं। कुछ लोग भौतिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, परंतु भौतिक ज्ञान
हमें शोक से, चिंता से, दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है। कुछ लोग इस संसार में शोक चिंता से मुक्त होने के लिए पैसे कमाते हैं, परंतु पैसा भी हमें दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। कभी कभी तो पैसा ही दुख का कारण बनता है। तो न पैसा, न पद, न इस संसार का ज्ञान हमें शोक और चिंता से मुक्त कर सकता है। इस संसार में शोक और चिंता से मुक्त करने वाले एकमात्र कृष्ण, और कृष्ण भी नहीं, कृष्ण का उपदेश है ना। अर्जुन कृष्ण के कारण शोक और मोह से मुक्त नहीं हुए, कृष्ण के उपदेश से शोक और मोह से मुक्त हुए। तो अभी हमारा ये प्रश्न हो सकता है कि हम भी अर्जुन की तरह, अर्जुन तो बेचारा एक दो थोड़े से शोक मोह में था, हम तो जीवन ही टेंशन में गुजर रहा है। उसे तो कम चिंता थी, हमें तो बहुत चिंता है। और अर्जुन की चिंता तो कृष्ण के उपदेश ने दूर कर दिया, हमारी चिंता को कौन दूर करेगा। हम बुलाएंगे कृष्ण को तो कृष्ण तो आने वाले हैं नहीं। हाँ, किसी के सपने में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी कल रात को मेरे सपने में कृष्ण आए थे। कुछ लोग के सपने में आते हैं, लेकिन आज तक मेरे सपने में कभी नहीं आए। इतनी कथा करते हैं, इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, वास्तव में नहीं आए। पापी हूं ना इसके लिए, परंतु जो लोग बहुत पवित्र होते हैं उनके स्वप्न में आते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को शोक और मोह से, हमें शोक और मोह से मुक्त होने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं। 5000 वर्ष पहले अर्जुन को शोक मोह टेंशन चिंता हुई तो कृष्ण ने अपने उपदेश से उनको मुक्त कर दिया। लेकिन आज 5000 वर्ष के बाद वह शोक मोह का स्टैंडर्ड और बढ़ रहा है, लेकिन कृष्ण नहीं है। परंतु कृष्ण ने एक बहुत सुंदर योजना करके रखी है। कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो उपदेश कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने वही उपदेश नारद को दिया, नारद जी ने वही वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने वही उपदेश मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, ज्ञान सिंधु, फिर उसी में चैतन्य महाप्रभु आए, फिर उसी ने रूप सनातन इत्यादि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कृष्ण ने उपदेश अर्जुन को दिया था वही उपदेश गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पास है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि श्रील प्रभुपाद जी के मुख से या श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में कोई इसी गीता के ज्ञान को सुनता है ना, तो जैसे कृष्ण का उपदेश देने पर अर्जुन का शोक और मोह मुक्त हो गया, वैसे ही इस संसार में किसी भी दुखी व्यक्ति का शोक और मोह मुक्त हो सकता है। लेकिन इस गीता को भगवान श्री कृष्ण की गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए किसी शुद्ध गुरु के मुख से सुनना होगा। बात समझ में आ रही है? गीता तो सबके पास हो सकती है, श्लोक सबके पास हो सकते हैं, परंतु वही गीता किसी कृष्ण के शुद्ध भक्त, कृष्ण की शुद्ध परंपरा के अंतर्गत किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनने से आज भी हमारा शोक और मोह मुक्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें शोक और मोह से मुक्त होना है तो किसी भी गुरु की शरण में जाकर गीता और भागवत के ज्ञान को सुनना होगा, है ना। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि कोई बापू या कोई बाबा चमत्कार कर देगा। यदि वो चमत्कार करके दूसरों को दुखों से मुक्त कर सकता है तो खुद दुखों से मुक्त न हो जाता? उनको एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? आप मेरे पास आइए, वो खुद पैसे के पीछे पड़ा। इस संसार में दुखों से मुक्त एक सद्गुरु अपनी वाणी से, अपने उपदेश से ही किसी को मुक्त कर सकता है। अतः सद्गुरु के पास जाकर उनके मुख से गीता का उपदेश सुनना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक बात ध्यान में रहे, ये नहीं देखना चाहिए कि ये सद्गुरु जो है किस जाति के हैं, किस ज्ञाति के हैं,
सदगुरु किसी भी जाति में, किसी भी ज्ञाति में उसका जन्म हुआ हो, परंतु वह कृष्ण के भक्त होने चाहिए। वह कृष्ण की चली आई शुद्ध संप्रदाय, शुद्ध परंपरा में दीक्षित होने चाहिए। यदि वह कृष्ण तत्व विज्ञान को पूर्ण रूप से जानते हैं तो उनके मुख से यह ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र भी क्यों न हो, केने शूद्र नहीं। किसी शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि कृष्ण को जानता है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है, तो उनके मुख से यह ज्ञान सुनकर हम हमारा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की जाति और पाति नहीं देखी जाती। और अन्य शास्त्र में तो कहा गया है कि जो लोग गुरु की जाति देखते हैं वह नारकी स, वो सीधे नरक में जाते हैं। आज भी हमारे देश में कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि है। अच्छा, भागवत कथा करने वाले आ रहे हैं, अच्छा किस ज्ञाति के हैं? प्राय हमारे साथ ही होता है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से नहीं हैं, हम वैश्य परिवार से, और काम ब्राह्मण का शुरू किया है ना? मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन जहां पर हम कथा करने जाते हैं, खास करके गांव में, तो वहां पर ऐसी वो लोग ऐसा सोचते, मानते हैं कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है, बाकी के लोग कथा नहीं कर सकते। और विशेष तो काशी में, काशी के जो पंडा और पंडित हैं, उनको, ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का अभिमान होता है, लेकिन एक बार जो हमारी कथा सुन ले वो सारा अभिमान निकल जाता है। क्योंकि कथा सुनकर नहीं, ये सुनकर कि भागवत में स्थानों स्थान पर कहा गया है कि नशा नहीं करना चाहिए, चाय कॉफी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। आज के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले, इतने शुद्ध परिवार में जन्म लेने वाले लोग हम मिलेंगे तो मुंह में तंबाकू होता है, गुटखा होता है, पान मावा भरा हुआ होता है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप तो डायमंड का बिजनेस छोड़कर ये क्या शुरू कर दिए, ये तो हम ब्राह्मणों का काम है। मैंने कहा तुम ब्राह्मण लोग बिगड़े हो, इसलिए हम लोगों को ब्राह्मण का काम करना है, ये हमारा काम है नहीं। लेकिन आपका काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अपना पतन कर रहे हो, और इसलिए हम लोग जागरूकता ला रहे हैं। तो ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी, हाँ मैं ये कह रहा था, किसी गांव में जाते हैं, ये ब्राह्मण है भाई, तुम्हें ब्राह्मण सो, और गुजरात में जी कभी कभी तो झूठ बोलना पड़ता है, हाँ ब्राह्मण है, क्या करें, लेकिन पता तो चल ही जाता है कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कुछ लोग दावा करते हैं ब्राह्मण नहीं हो फिर भी व्यासपीठ के ऊपर बैठने का आपका अधिकार नहीं, व्यासपीठ पर मात्र ब्राह्मण का ही अधिकार है। कुछ लोग बहुत बड़ा दावा, तर्क करते हैं, हमारी परंपरा में यह तर्क हुआ है। तो हम लोग तो प्रेम से कहते हैं भाई चलो इतिहास खोलकर देखते हैं। इस भागवत के प्रमुख वक्ता सूद गोस्वामी ब्राह्मण थे, सूद गोस्वामी ब्राह्मण थे। अरे भागवत को लिखने वाले ब्राह्मण थे, पता है भागवत को लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी ब्राह्मण थे। वेद व्यास जी का जन्म मत्स्य गंधा के शरीर से हुआ ना, आप जानते हो ना, मछुआरे के घर पर इनका जन्म हुआ। भागवत लिखने वाले वेद व्यास जी पराशर मुनि, अब जानते हैं ना कथा, पराशर मुनि तीर्थाटन करते करते यमुना किनारे पर पहुंचे, और वहां पर मत्स्य गंधा जो उस मछुआरे की पुत्री थी, जिनके शरीर से मछली की गंध आ रही थी, एक मछुआरे की कन्या के गर्भ से भागवत लिखने वाले का जन्म हुआ। और भागवत बोलने वाले सूद गोस्वामी ये भी ब्राह्मण नहीं थे। भागवत बोलना, भागवत कहना या भगवान का नाम लेना, ये किसी जन्म ब्राह्मण का अधिकार नहीं, इसके ऊपर भक्त का अधिकार है। किबा विप्र किबा न्यासी, किसी भी परिवार में क्यों न जन्म हुआ, बस वह कृष्ण का भक्त होना चाहिए।
जो कृष्ण के भक्त हैं उनका स्वरूपगत अधिकार है कि वे कृष्ण के विषय में बोले, वे कृष्ण कथा करें, सबका अधिकार। तो इस प्रकार, परंतु ध्यान रहे कि कुछ लोग भक्त का, ब्राह्मण का वस्त्र तो पहन लेते हैं, परंतु शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वो लोग बाहर से दिखते हैं गुरु, परंतु शास्त्र कहते हैं कि ऐसे गुरु से उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इस प्रथम लाइन के ऊपर ही बोल रहा हूं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, कि मेरा उद्धार करने के लिए कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देख रहा हूं। तो आज के वर्तमान में ये थोड़ा सा कैसे बदल जाएगा? हमारा उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्त के अलावा कोई समर्थ नहीं। समझ में आ रहा है ना? जैसे अर्जुन का उद्धार करने के लिए कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था, वैसे आज वर्तमान में किसी पापी मनुष्य का उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्त के अलावा कोई समर्थ नहीं है जो उनका उद्धार कर सके। एक कृष्ण का भक्त ही उद्धार कर सके, फिर वह किसी भी परिवार में जन्म क्यों न लिया। पद्म पुराण में लिखा है, षट कर्म निपुणो विप्रो। गुरु किसे बनाना चाहिए? मान लो यदि कोई ब्राह्मण षड कर्म, 6 प्रकार के कर्म में निपुण है, शम दम तप शोच शांति ऊर्जु एवच, सब में निपुण है कोई ब्राह्मण। खैर आज के ब्राह्मण तो इतने निपुण नहीं होते हैं, लेकिन कोई इतने एक्सपर्ट हो जाए, षट कर्म निपुणो विप्रो। विप्र यदि कोई ब्राह्मण 6 कर्मों में निपुण हो, और इतना ही नहीं, मंत्र तंत्र विशारद, सभी प्रकार के मंत्र और तंत्र को वह ब्राह्मण भले क्यों न जानता हो, परंतु अवैष्णवो गुरु न स्यात्, परंतु वह अवैष्णव है, परंतु वह विष्णु का भक्त नहीं, वह कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो गुरु न स्यात्, उसको अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। पद्म पुराण वेद व्यास लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? हम शोक और मोह से तब ही मुक्त हो सकते हैं जब कृष्ण की परंपरा में कृष्ण के ही शुद्ध भक्त के मुख से इस गीता और भागवत के ज्ञान को सुनेंगे। उस उपलक्ष्य में पद्म पुराण का यह श्लोक कहा गया कि कोई 6 कर्मों में निपुण हो, मंत्र तंत्र में विशारद हो, परंतु यदि अवैष्णव है, विष्णु का नहीं, वो विष्णु की और कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो गुरु न स्यात्, उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। और संस्कृत के अनुसार तो इसका अर्थ क्या होता है पता है? वो गुरु है ही नहीं, गुरु न स्यात्। स्यात् माने है, न माने नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हमने तो पहले से ही गुरु बना कर रखे हैं, गांव में आए थे कंठी पहना कर चले गए, अब क्या हम गुरु बदल से? अरे पद्म पुराण में लिखा है वो गुरु है ही नहीं, तो छोड़ने की बात कहां से है? कुछ लोग कहते हैं हम उस गुरु को छोड़ देंगे और फिर इस्कॉन में किसी को गुरु बनाएंगे तो बुरा। अरे वो गुरु है ही नहीं, तो छोड़ने की बात कहां से? सोना आखिर सोना होता है, और यदि वो सोना नहीं तो सोना नहीं है। तो इस प्रकार से भक्तों, अवैष्णव गुरु न स्यात्, जो अवैष्णव है वह कभी गुरु नहीं हो सकता है। वैष्णव और वैष्णव आगे लिखते हैं पद्म पुराण में, वैष्णव स्वपचो गुरु। यदि कोई वैष्णव है, फिर जन्म से बोले स्वपच, स्व का अर्थ होता है कुत्ता, और पच माने पचाने वाला, खाने वाला। इस संसार में मनुष्य में कई सारी ऐसी जाति हैं जो शूद्र में भी सबसे निम्न जाति, शबर और ये स्वपच, जो सुकर और कुकर, कुत्ते को खाते हैं। शूद्र में भी जो नीच जाति है, कुत्ते को खाने वाली जाति, उस कुत्ते को खाने वाली जाति में भी क्यों न जन्म हुआ हो, परंतु वो विष्णु का भक्त है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, तो उनके मुख से इस गीता और भागवत को सुनकर अर्जुन की तरह हम मोह और शोक से मुक्त हो सकते हैं। वैष्णव स्वपचो गुरु, परंतु वो वैष्णव, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाता है, कृष्ण का भक्त बन जाता है, तब उसके पूर्व के जितने भी कर्म हैं वे सब जलकर भस्म हो जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, हे अर्जुन, कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों न हो,
भजते माम अनन्य भाग, यदि मेरी अनन्य न अन्य पूर्ण शुद्ध रूप से मेरी भक्ति करने लगता है तो साधु एवं मंतव्य, तो मेरे मत से वो साधु है। हम लोग तो क्या सोचते हैं, ये फलाने भाई भक्ति में, अरे ये तो नाटक कर रहा है। शुरू शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं तो संसार के लोग बस यही कहेंगे, अच्छा ये बहन जाती है इस्कॉन में लंबा लंबा तिलक खींचकर। और रमेश भाई एक बार कहते ना, हमारे गांव में जाओ ત્યારે એમ કે ગાજર જેવડા तिलक કેમ ખેંચો છો તમે? तिलक तो खाली टपकू હોય। तो संसार में बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले मिलेंगे, और ऐसा कहते भी हैं कि ये तो कल शराब पी रहा था, पाप कर रहा था, गाली बोल रहा था, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ये कर रहा था, और आज है गले में माला लेकर घूमती है, कंठी मोटी मोटी और लंबा लंबा तिलक। संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि पूर्व में वो भले कितना भी पापी हो, कितना भी पाप किया हो, परंतु मेरी भक्ति करने लगता है तो मेरे मत से तो वो साधु है। और अर्जुन के माध्यम से कृष्ण सबको कह रहे हैं, दुनिया वालों सुन लो, पहले भले कितना भी पाप किया, आज तो लोग कहते ना 100 चूहे मारकर बिल्ली चली हज को, मुख में राम बगल में छुरी, ये सब कहावत करते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहावत कहते हैं कि इस दुनिया में कोई कितना भी पापी क्यों न हो, मेरी भक्ति करने लगता है तो वो साधु है। अर्जुन उसे साधु ही मानना, और ऐसे साधु को जो लोग साधु नहीं मानते हैं तो नरसिंह अवतार लेकर फाड़ डालता हूं, जैसे हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। मैं दिखा देता हूं दुनिया को कि मेरे भक्त में कितनी ताकत होती है। नमे भक्ता प्रणश्यति। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि संसार में हम भी अर्जुन की तरह मोह और शोक में फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं। अर्जुन की तरह हम भी शोक और मोह से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त के मुख से इन उपदेश को सुनकर हम शोक और मोह से मुक्त हो सकते हैं। ये प्रथम लाइन का अर्थ है। देखिए गीता के श्लोक को इस प्रकार से समझा जाता है। ये प्रथम लाइन का अर्थ है कि मैं आपके अलावा किसी और को नहीं देख रहा। तब मानो भगवान श्री कृष्ण, आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि मानो कृष्ण कहे कि अर्जुन क्या उपदेश सुनना चाहते हो, ये रणभूमि में कोई प्रवचन होता है? अब कोई कारगिल में या जम्मू कश्मीर में या किसी पाकिस्तान की बॉर्डर के पास जाकर कहे, पाकिस्तान वाले तोप और सब लेकर खड़े हैं और कहे प्रवचन सुनने का मन हुआ, अरे तू प्रवचन बाद में सुनना, अभी बंदूक हाथ में लेकर युद्ध कर। युद्ध भूमि में जाकर कोई प्रवचन सुनता है? प्रवचन सुनने की कोई जगह होती है ना। हम लोग आज के दिन में कुछ लोग कारखाने में थे, कुछ ऑफिस में थे, कुछ कहीं थे, कुछ रोड पर, कुछ रिक्शा में, लेकिन सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर फिर प्रवचन शुरू हुआ ना, है ना। तो कोई समय होता है, कोई जगह, कोई स्थान होता है। तो अर्जुन ने पूर्व श्लोक में कहा कि मुझे उपदेश दो, यत् श्रेष्ठम ब्रूहि, कृष्ण कुछ बोलो, कुछ उपदेश दो, प्रवचन सुनाओ। तो मानो कृष्ण कहे अर्जुन प्रवचन सुनने के लिए फिर कभी फुर्सत से सुनेंगे, अभी ये युद्ध का समय है, युद्ध कर लो। बोले कृष्ण मैं शोक में हूं, शोक में डूबा हुआ हूं। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन एक काम करो, शोक में, भले शोक में डूबे डूबे युद्ध कर लो। आचार्यों की बुद्धि कितनी सुंदर। शोक में डूबे डूबे युद्ध कर लो, और जब युद्ध करके जीत जाओगे तो जीत का आनंद इतना होगा, इतना होगा, आनंद होगा कि शोक आपका दूर हो जाएगा। जीत का युद्ध करने के बाद जीतने का आनंद इतना होता है कि शोक जो होता है वो चला जाता है। तब अर्जुन आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा शोक इतना हल्का नहीं है, या मेरा शोक इतना छोटा नहीं है कि इस रणभूमि में, इस कुरुक्षेत्र की भूमि में जीत कर मेरा शोक चला जाएगा। नहीं कृष्ण, मेरा शोक बहुत बड़ा है, मेरी चिंता बहुत बड़ी है। अब वह चिंता कितनी बड़ी है ये वर्णन आगे की 3 लाइन में कर रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं कि वो चिंता कैसी है। कहते हैं नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् तशोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम। बहुत सुंदर कहते हैं, शोकम
तत्शोक, शोक संधि विच्छेद करेंगे तो वो शोक हो जाएगा। शोक जो लिखा है ना वो शोक। हे कृष्ण, ये मेरा जो शोक है वह उत्शोषणम, उत्शोषणम इंद्रियाणाम, ये मेरे अंदर मेरे कुटुंब स्नेही जनों के प्रति मोह होने के कारण जो शोक उत्पन्न हुआ है, इस शोक के कारण उत्शोषणम इंद्रियाणाम, मेरी सभी इंद्रियां शोषित हो रही है, मेरी इंद्रियों का शोषण हो रहा है, मेरी इंद्रियां सुखी जा रही है। ये शोक का स्वरूप बता रहे दूसरी लाइन में। इस संसार में जब हमारे अंदर शोक उत्पन्न होता है तो क्या होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती, सूख जाती है ना। जो जिस व्यक्ति के हृदय में शोक है, चिंता है, वो व्यक्ति कितना भी भोजन ग्रहण करे, कितना भी खाए, उसका वजन नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो शोक और चिंता में ही बेचारा जल जाता है। जो भी पेट में डालते हैं चिंता। और हम लोग पानी पीते तो भी वजन बढ़ जाता है, रोज 250 ग्राम, क्योंकि कोई शोक और चिंता नहीं। चिंता जो है, शोक जो है, संसार के जीव को जलाता रहता है। संसार में शोक और चिंता इंद्रियाणाम उत्शोषणम, इंद्रियों को जलाने वाला सबसे बड़ा विषय यदि कोई है तो वो है शोक और चिंता, जो शरीर को ठीक से रहने नहीं देता। इस संसार में 99% शरीर के जो रोग हैं वो हमारे शोक और चिंता के कारण होते हैं। चिंता के कारण अनेकों प्रकार के शरीर के रोग उत्पन्न होते हैं। तो हे कृष्ण, ये जो शोक है मेरी इंद्रियों को, इंद्रिय के बल को, इंद्रिय की शक्ति को शिथिल कर रहा है, शोषण कर रहा है। और आप ऐसा कह रहे हो कि युद्ध जीत जाने से मैं ये शोक से मुक्त हो जाऊंगा, तो नहीं कृष्ण। कहते हैं अवाप्य भूमा वसपत्न्य मुद्वम, कहते हैं भूमो, भूमो माने इस भूमि का, बोले इस पृथ्वी का पूर्ण राज्य भी यदि क्यों न मुझे मिल जाए। अवाप्य भूमो असपत्नम, बोले इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए, मैं इस पृथ्वी का राजा भी भले क्यों न हो जाऊं युद्ध जीत जाने के बाद। और रुद्र राज्यम, और ऐसा राजा कि जिसका कोई शत्रु न हो, पूरी सृष्टि को मैं सर कर लूं, पूरी सृष्टि का सरताज हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं इस शोक और मोह से मुक्त नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का राज्य भी मुझे सुखी नहीं कर सकता। देखिए अर्जुन मोह में है, परंतु कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि कृष्ण इस पूरे दुनिया की संपत्ति मिलकर भी मुझे सुखी नहीं कर सकती है, और तुम कहते हो युद्ध जीत जाने से सुखी हो जाओगे। ये कभी हो नहीं सकता। अवाप्य भूमो, ये भूमो माने पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर असपत्न मुद्वम, समृद्ध राज्य पाकर भी। भक्तों, श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में ययाति महाराज की कथा आती है। ययाति महाराज बहुत बड़े राजा थे और उनकी 2 पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत संग किया, यहां तक उनके ससुर शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जवानी में बूढ़े हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र की जवानी को लेकर जीवन भर भोग भोगी। अपनी तो जवानी इस्तेमाल कर दी, पुत्र की जवानी को लेकर हजारों वर्षों तक ययाति महाराज ने अपनी पत्नी के साथ संग किया। और फिर एक दिन उसे वैराग्य आया, और वैराग्य आने के बाद उन्होंने एक गीत गाया। वैसे तो बहुत बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन एक श्लोक उन्होंने कहा जो मुझे स्मरण हो रहा है। ययाति महाराज ने अपने ययाति गीत में लिखा है कि संसार में किसी व्यक्ति को अच्छे से अच्छी स्त्री मिल जाए, एक नहीं सैकड़ों अच्छे, संसार की अच्छे से अच्छी स्त्री मिल जाए, और फिर उस व्यक्ति को कहा जाए कि ये सभी स्त्रियों को पाकर तुम सुखी हो गए, तो
फिर भी वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कामना जो है आग के समान है, और इस कामनाओं को कोई व्यक्ति जितनी भी पूर्ण करने का प्रयास करता है तो वो व्यक्ति और लालायित हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखे हैं, मान लो इस संसार में हम लोग एक चाली में रहते हैं तो कामना होती है कि किसी फ्लैट में रहने चले जाए, फ्लैट वाले सोचते हैं किसी बंगले में चले जाए, बंगले वाले सोचते हैं कि कोई बड़ा फार्म हाउस मिल जाए, फार्म वाले सोचते हैं कि एक गांव ही हमारा हो जाए, गांव वाले सोचते हैं कि हम किसी देश के राजा हो जाए, और एक देश का राजा सोचता है पूरी सृष्टि के राजा हो जाए, और सृष्टि का राजा बनकर सोचता है कि मंगल के ऊपर प्लॉटिंग हो रहे हैं, वहां कुछ जमीन खरीद ली जाए, और अब तो वहां भी हाउसफुल हो रहा है तो वे लोग सोचते हैं अब मरने के बाद स्वर्ग में चले जाए। ये कामनाओं का अंत नहीं है, इसका अंत कभी नहीं हो सकता। कामना जिस दिन पूर्ण हो गई उस दिन वो तुरंत दुगुना हो जाती है। ययाति महाराज ने तो लिखा है 10 गुना हो जाती है। कामना यदि पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूर्ण होने से लोभ उत्पन्न होता है। कामना सबको जलाती है। तो इस संसार में किसी व्यक्ति को संसार की सभी स्त्री मिल जाए, पूरा संसार का धन मिल जाए, संसार के सभी भोग मिल जाए, लेकिन फिर भी उन कामनाओं के कारण वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। अर्जुन ने वही बात बताई, कृष्ण पूरी दुनिया का राज्य, दुनिया की संपत्ति और दुनिया के भोग ऐश्वर्य मिलकर भी मेरे दुख को दूर नहीं कर सकते हैं। भक्तों विचार कीजिए कि अर्जुन जैसे आदमी को पूरी दुनिया के भोग ऐश्वर्य धन संपत्ति मिलकर भी उसे सुखी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास 2, 5, 10 करोड़ रुपए आ जाए और हम सुखी हो जाए, ये कभी हो सकता है? फिर भी हम उन्हीं के लिए गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं। क्या यह मूर्खामी नहीं है? क्या यह हमारा दुर्भाग्य नहीं है? जो चीज इतनी विपुल मात्रा में होकर भी हमें सुखी नहीं कर सकती है, वो थोड़ी बहुत क्या सुखी कर पाएगी? अर्जुन जिनकी बात कर रहा है ना, मानो समुद्र के समान, और हम लोग पूरा जीवन बिता देंगे फिर भी पूरी दुनिया का राजा तो नहीं बन पाएंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि पूरा समुद्र मुझे सुखी नहीं कर सकता है, और हम लोग उस समुद्र के एक बूंद के लिए रात दिन गधे की तरह मेहनत, और वो बूंद भी नहीं मिल सकती है, बस उस सीकर के लिए मेहनत। भक्तों, अर्जुन को वो बुद्धि थी कि हे कृष्ण, पूरी दुनिया का सुख मिलकर भी मुझे सुखी नहीं कर सकता है, मुझे सुखी कर सकता है एकमात्र आपका प्रवचन, आपका उपदेश, आपके मुख से निकलने वाला भगवत गीता का ज्ञान, बस मुझे यही सुखी कर सकता है। अर्जुन ने इतना ही नहीं कहा, अर्जुन ने आगे कहा, सुराणाम अपि चाधिपत्यम, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। बोले इस जगत, इस पृथ्वी का सुख तो मुझे सुखी नहीं कर सकता है, लेकिन सुराणाम, सुरा माने देवता, देवताओं को सुराणाम कहा जाता है, क्योंकि देवता लोग सोमरस पीते हैं, है ना? सोमरस पीने के कारण देवताओं का नाम है सुरा, है ना? कुछ लोग की गलत धारणा है, कुछ लोग सोचते हैं सोमरस माने शराब, है ना? एक बार हम लोग सूरत में नगर संकीर्तन करने के लिए गए, तो हमारे पार्टी में एक कमल नाम का एक भक्त था, कमल प्रभु। उसने कहा कि यहाँ पर मेरे चाचा रहते, चलो ना उनके घर पर। तो उनके चाचा के घर पर हम सबको लेकर गया, बहुत वर्ष पहले की बात। गए तो उनके चाचा बिल्कुल टेबल के ऊपर बैठकर पी रहे थे शराब की बोतल, और सब हम लोग गए। हमने तो पहली बार शराब देखी, डर गए। चाचा ने बुलाया, चलो सब लोग अंदर आ जाओ। हम तो डर गए, और उसने पहले से कह के रखा था मेरा चाचा बहुत सनकी है और हम लोग को थोड़ा प्रवचन करना है। अब उनके सामने कौन प्रवचन करे? बोले चलो मेरे साथ बैठकर सब लोग पियो। तो हमने कहा हम लोग नो मीट ईटिंग, नो, नशा नहीं करते हैं हम लोग। बोले ये नशा है? अरे देवता लोग ये सोमरस हैं, सोमरस। तुम्हारे बड़े बड़े देवता लोग पीते हैं, चलो पियो मेरे साथ सोमरस। ए कमल बैठ।
एक एक करके हम लोग तो निकल गए, लेकिन बात याद रह गई कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देवता लोग सोमरस पीते अर्थात शराब पीते हैं। नहीं, सोमरस और शराब में बहुत अंतर है। ये शराब असुरगण पीते हैं जिसे वारुणी मदिरा कहा जाता है, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न है। देवता लोग सोमरस पीते हैं। सोमरस माने आज की भाषा में आपको यदि समझाऊं तो ताजे फ्रूट का जूस। और गहराई में जाना है तो ताजे ताजे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के फ्रूट होते हैं ना, हमें तो देखने भी नहीं मिलते हैं। भारत के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फ्रूट का जो जूस, और जूस में से भी एसेंस बनता है। एसेंस माने ये जो दुकान में मिलता है वो नहीं, मतलब 1 किलो आम जूस है तो उसमें से 1 ग्राम उनको एकदम निचोड़ कर निकाल कर 1 ग्राम उनका हैवी रस पेय बनाया जाता है, उसे सोमरस कहा जाता है, जिससे वो थोड़ा सा भी पान करने से शक्ति वर्धक होता है। तो देवता लोग सोमरस पीते हैं, इसलिए उसे सुरा कहा जाता है। तो सुराणाम, सुराणाम माने देवता। बोले राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, अपि माने फिर भी। बोले सुराणाम देवताओं का राज्य, अर्थात मुझे पूरा स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग का सुख भी मिल जाए, फिर भी मैं इस चिंता से, इस दुख से दूर नहीं हो सकता हूं। ये बात सभी भक्तों के मन में होनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो दुख आया है, ये दुख दुनिया की संपत्ति भी इस दुख से दूर नहीं कर सकती है, और स्वर्ग का सुख भी, स्वर्ग का ऐश्वर्य भी हमारे इस दुख से। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हो सकता है स्वर्ग में थोड़ा सा सुख है क्योंकि वहां कोई ऑफिस नहीं है। सबसे पहला सुख तो हमें यही लगता है कि चलो कमाने की झंझट मारेंगे। फिर दूसरा, वहां पर बस खाना पीना ऐश करना। तो कुछ लोग कहते हैं खा पी कर भी रोज सुबह जाना तो पड़ता है। बोले देवताओं को वो भी नहीं है, वो लोग लेटरिन टॉयलेट इत्यादि नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही वो हो जाता है, उनका शरीर बन जाता है और कोई कमाने की जरूरत नहीं। वहां पर एक ऐसी नदी है जिसमें फर्नीचर, एलसीडी टीवी, डीवीडी प्लेयर और सब बहता रहता है। देवताओं को केवल नदी के पास जाना है, जो अच्छा लगे 46 इंच, 47 इंच, 50 इंच का जो भी अच्छा लगे, और लेकर घर पे आकर सेट कर देना। तो हो सकता है स्वर्ग में थोड़ा सुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख स्वर्ग में क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा दुख ये है कि जिस दिन व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचता है उस दिन उसे स्वर्ग खाली करने की तारीख दे दी जाती है कि भाई वेलकम, आप स्वर्ग में आए हो, बहुत अच्छी बात है, आपने पुण्य किया है इसलिए आपको स्वर्ग मिला, लेकिन 1.5 साल के बाद आपको वापस पृथ्वी पर जाना है, तब कोई सुखी हो पाएगा। अब आपको कह दिया जाए कि आपको 1.5 महीने में जो चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन 1.5 महीने के बाद हम आपको मार डालेंगे, सुखी हो सकते हैं? तुरंत याद आएगा कि यार मरना है हमको। तो तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम श्रे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य का अकाउंट समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से भी यहां नीचे गिरना पड़ता है। अतः अर्जुन कहते हैं राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम, ये सुरा देवताओं का राज्य भी मुझे सुखी नहीं कर सकता है। हे कृष्ण, यदि मुझे कोई सुखी कर सकता है तो एकमात्र आपका उपदेश बस। अतः मैं आपके चरणों में बैठा हूं, आप मुझे भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान दीजिए और इस दिव्य ज्ञान से ही मेरा शोक मोह दूर हो सकता है। तो इस प्रकार से इतना कह के अर्जुन उस रथ के ऊपर बैठ गए। इसके बाद अर्जुन ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। और अब भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे और तुरंत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटेंगे और फिर आगे भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ होगा। तो ये आने वाले प्रवचनों में हम सुनेंगे। आज के लिए बस केवल इतना कि कथा उपदेश सुनने के लिए हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि जो उपदेश सुना रहे हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा, आदर बुद्धि, और दूसरा कि इस संसार में कृष्ण के शुद्ध के भक्त के अलावा हमारे दुखों से हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता है। तीसरा, इस दुनिया की कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कोई भी वस्तु क्यों न मिल जाए,
हम लोग पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। और चौथा, हमें जन्म जन्मांतर तक मिलने वाले दुखों से यदि मुक्त होना है तो एकमात्र कृष्ण के शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ गीता और भागवत का उपदेश ही हमें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त करा सकता है। हरे कृष्णा हरे हरे। तो आप सबका धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए। विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अचिंत्य चक्र प्रभु जो आज हमारे बीच में आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अचिंत्य चक्र प्रभु हमारे दहीसर के काउंसलर हैं। इस दहीसर में हमारे द्वारा 2 काउंसिल होती हैं, एक प्रचेता प्रभु के द्वारा और एक अचिंत्य चक्र प्रभु के द्वारा। प्रचेता प्रभु काउंसिल, तीसरा किसका है? और जीवन कृष्ण प्रभु के द्वारा। दहीसर में 3 काउंसिल, आप लोगों का कितना भाग्य है। तो जीवन कृष्ण प्रभु, प्रचेता प्रभु और अचिंत्य चक्र प्रभु, ये तीनों भक्तों के द्वारा काउंसिल हो रहा है। तो आज दहीसर के काउंसलर अचिंत्य चक्र प्रभु हमारे बीच में हैं। बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, हमसे भी महान, हमसे भी श्रेष्ठ हैं, परंतु नीचे बैठकर अपनी महानता प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं निमंत्रण करता हूँ अचिंत्य चक्र प्रभु से, आप यहाँ पर आइए और अपनी वाणी से सबको कृतार्थ कीजिए। आइए इनके लिए महामंत्र बोलेंगे।